हम आगे कभी भी जाते हैं तो 1 सवा 1 निकल जाते हैं। आज बारिश की वजह से इतना कमाल हो गया कि इतनी बारिश की डर लगता था कि कहीं पानी पानी ना हो। तो बस 2:15 हो चुके हैं, तो बस 2:20 हो गया। मैं निकल रही हूँ घर से, कम से कम हम 3 बजे पहुँचेंगे। मैं, हेमा और कंचन भी अपने घर से निकल रही है, उत्तम नगर से। मैं, हेमा और कंचन हम मम्मी के घर कम से कम 3 बजे से पहले पहुँच ही नहीं सकते। और बैठेंगे कितना, फिर रात को टेंशन होती है, घर चलो 7 साढ़े 7 तक घर पहुँचूँ। मतलब इस बार बारिश ने बहुत ज़्यादा काम हमारा दिनों का खराब हो गया। बस अभी मम्मी के घर आए थे, आके बस खाना खाया। मम्मी ने आलू मटर बना रखे थे और साथ में रायता वगैरह था, तो खा के हम अपना आराम से बैठ गए हैं। ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, बातें करने बैठ जाते हैं, बातें करने बैठते हैं। इतनी बातें गाइस खत्म नहीं होती हैं। आते हैं तो सिर्फ बातें। सही बात है, कहते हैं जहाँ 2 औरतें इकट्ठी हो जाए। जिया जी को मैं कई बार बोलती हूँ ना कि इनको बोलती हूँ मेरे साथ चलो, कहता तुम 3 औरतें 4 औरतें जहाँ बैठ जाते हो वहाँ पर हिलते नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी तुम्हारी औरतों के बीच में। राखी वाले दिन बहुत कहती हूँ चलो, सबके आदमी आते हैं। सीमा का भी आता है, कंचन का भी आ जाता है कभी कभी छुट्टी होती है तो आ ही जाते हैं ना। चलो, कमल भी कभी बीच में आ गया था। मैं कहा आप चलो, कहते नहीं, जहाँ तुम 4 बहनों बैठोगी मैं वहाँ नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा भी बहनें जब मेरी घर आती हैं तब भी तो बैठते ही हो ना। कहते वो तो मेरे घर, मैं अपने घर से कहाँ जाऊँगा, मैं अपने घर से कहाँ जाऊँ। हाँ, अब यही है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो बस आए हैं, तो बस जाने का टाइम हो चुका है। बस अब देखते हैं। कंचन तो अपना बैग को बिल्कुल, कंचन का है कि कब दीदी वीडियो रखी और मैं अपना बैग लेके भागूं। और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं माँ? हम विशाल मेगा मार्ट जा रहे हैं। यहाँ खुला है तो मैं सोच रही हूँ उसका एक्सप्लोर करती हूँ और आपको भी वीडियो दिखाते हैं हम। अब दिन त्योहार के दिन गाइस। अच्छा बोल चल। उसमें जो है इस समय सारी स्कीम्स आ रखी होती है राखी के लिए, तो वो आपको दिखाते हैं किस चीज में किस रेट में क्या मिल रहा है। हाँ, तो गाइज अभी हम जाते हैं वहाँ पर विशाल मेगा मार्ट, तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आप देख के हमें अपना, अगर हमें आपको कुछ अच्छी लगे तो आप भी जाके ले सकते हो, हम रेट भी साथ में बता देंगे। बस हेमा का बड़ा दिल था विशाल मेगा मार्ट आने का, तो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के, बिल्कुल शादीपुर के मेट्रो स्टेशन से थोड़े से आगे निकलो तो ये मार्ट बना हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं भी नहीं गई, मैं भी देख लेती हूँ। और वो कह रही है चलो मैं एक्सप्लोर कर दूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो हर चीज़ है गाइज यहाँ पर, हर चीज़ मतलब कि सस्ती आपको 100 रुपये की भी टी शर्ट यहाँ मिलेगी और 500 की भी टी शर्ट मिलेगी। बस ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क होता है, मगर गर्मी है कोई बात नहीं। हाँ, 100 वाली भी बहुत अच्छी है। देखो, रात को डेली यूज़ को पहनने के लिए बहुत अच्छी है। उसके साथ आप वो पजामे ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। घर में, अपने घर में भी होते हैं। तो 100 की टी शर्ट है, 200 की है, 250 की है, 300 की है, जो है यहाँ पर देखो सब लेडीज़ का ही लगा हुआ है। सारे सूट्स लगे हुए हैं। देखो, एक ले लो, 2 ले लो तो 100 रुपये ऑफ है। ये देखो, ये देखो, ये तो सूट लगे हुए हैं जैसे हम लोग पहनते हैं, कॉटन के, पूरे प्योर कॉटन के सूट है। और साथ में नीचे बिल्कुल उसके साथ का साइज़ है। आपको मीडियम आता है, लार्ज आता है, एक्सेल आता है। तो यहाँ इतना कुछ है कि गाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा और सस्ता भी है। हमारे जैसे मिडिल फैमिली लोगों के लिए सबसे सस्ता है। हर कोई मॉलों में जाके शॉपिंग नहीं कर सकता, हर कोई मॉलों में जाके शॉपिंग नहीं कर सकता। तो गाइज आप भी आओ, और मेरी बहन ब्लॉग डालेगी तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे है कैसे नहीं है। और ये प्रिंट बहुत अच्छा है, ऐसा प्रिंट ये वाला गाइज, ये नीले वाला, ये गोलू, ये देखिए, ये वाला खोलियो, ये खोल, ये ऐसी ना, ये देखा ऐसा वाला गोलू भी, ऐसे वाला सेम, मेरे हाथ में ना फोन है, खोलना जरा। ये ऐसे वाला गोलू भी पहनती। हाँ, ये देखो बहुत अच्छा है और फिटेड भी आ जाता है। क्यों, पेट से ना, जिसके पेट ज़्यादा होते हैं, मतलब हमारे जैसे को, जैसे हल्के हल्के पेट बाहर, तो ये फिट हो जाता है इसके साथ। और ये देख ले, ये रेट देख के बताते हैं कितने का है गाइज। 599 यानी कि 600 का, 600 का है गाइज। ये सारे अपने अपने सब रेट है। ये तो बिल्कुल प्योर कॉटन है गाइज। और इसके नीचे देखो, इसके नीचे ये इनर भी है। तो ये है 999 का। तो गाइज आओ और फटाफट आके यहाँ शॉपिंग करो, और जल्दी से जल्दी आओ और यहाँ पर आके शॉपिंग करो, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। और आपको पता है कि दिन त्योहार की शॉपिंग थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको भी चाहिए होंगे, क्योंकि सावन के बाद सारे के सारे दिन त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो आप गाइज आओ, यहाँ नहीं आना जरूरी नहीं है पटेल नगर आओ, अब कहीं भी आपके घर के पास विशाल मेगा मार्ट या कोई भी है। मुझे ना किसी का कमेंट आया है, अमीनाथ फरहात इतना बड़ा नाम है, 9592 जो भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कमेंट कि जब आप जैद पैदा हुआ तब तो चले गए, अयान तूबा हुई तब नहीं गए, जैद जब बीमार होता तब चले जाते हो, बाकी पायल के किड्स के लिए नहीं जाते।
तो पहली बात हम 5 अप्रैल को भी वही थे, उसके बाद मम्मी वही रही, फिर आई थी वापस, फिर 26 तारीख को बच्चे पैदा 25 हुए। को गई आप? नहीं, 26 को बच्चे पैदा हुए थे दोनों बच्चे, तो मैं 26 तारीख को मतलब 27 तारीख को वहां थी। जो भी लोग जिसने भी कमेंट करा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 26 तारीख का, 27 तारीख का, और अगर आपको तब भी शक है तो उनके ब्लॉग में जाके देखो मम्मी ने कितनी सेवा करी उन बच्चों की, कितनी नहीं करी। पूरा टाइम मैं और मैं जैद के टाइम पे भी हॉस्पिटल भी थी, तू जैद बारी थी, जैद बारी में हॉस्पिटल थी, और मम्मी पायल और तूबा और अयान के टाइम पूरा टाइम हॉस्पिटल थी, पूरा टाइम पायल के साथ, जबकि जैद भी छोटा था, गोलू भी अभी ऑपरेशन हुआ था, तब भी मम्मी ने, अगर होता ना, अगर गोलू का ही होता तो मम्मी घर बैठती और जैद और गोलू को देखती, क्योंकि उसका अभी 20 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मम्मी ने फिर भी उसको छोड़ के, क्योंकि उसके साथ सब है देखने के लिए, आई मम्मी हॉस्पिटल अपनी बेटी के पास, पायल के पास। तो ये कमेंट करने से पहले ना 100 बार सोचा करो और देखा करो। पहले आप देख लेते ना कि आपने हॉस्पिटल की मेरे को क्यों नहीं देखी, कि आप देखो मैं अयान तूबा के पास वहीं पर ही थी, और मैं बिल्कुल मैं उन्हीं के पास थी, मतलब पायल के पास, और वहीं पर ही मैं रही हूँ, हॉस्पिटल में रही हूँ, मैंने बच्चों को देखा है, मैंने पायल को देखा है, और हम इकट्ठे ही लेके आए हैं। वहां पर पहले पार्टी हुई थी, है ना, पार्टी हुई थी, सारी पार्टी वार्टी हुई, हम खुशी से सारे गाड़ी में सब इकट्ठे आए थे। तो गाइस ऐसे बोलने से पहले सोच लिया करो ना, कम से कम कि आप पहले ब्लॉग्स देख लो, ब्लॉग्स देख के पता करो कि मैं गई हूँ या नहीं गई। और किसी ने लिखा मंजीत कौर 2735, चीना ने गोलू का पासपोर्ट चुराया और घर पे ले शादी करवा दी उनकी, वो ही है जिसने ये शादी का ड्रामा रचाया। पहली बात तो मैं थी 18 साल की, 19 साल की छोटी बच्ची जिसको कुछ पता ही नहीं था, और गोलू अगर मेरे को बोलती तो मैं अपने माँ बाप को बोल देती। पहली बात तो मैं वो इन्वॉल्व ही नहीं थी। अगर किसी के पास भी जैसे जो कितनी बार ऐसे हुए कि इनकी ना आर्य समाज की कुछ ना कुछ वायरल हुई है, तो अगर आपको वो मिलती है ना तो आप वो देखो, उसमें आप देखो कि साइन किसके हैं, और वहां पे अगर आपको दिख जाए कहीं स्वाति ने साइन करे और स्वाति कहीं लेके गई तो फिर मेरे से आके बात करना। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, मैं नहीं थी जो पासपोर्ट लेके गई थी, वो इनकी कोई बहन बनी हुई थी, वो लेकर गई थी। मुझे तो पता भी नहीं था भाई कि पासपोर्ट कोई लेके जाना है क्या नहीं। ये इस चीज के लिए मैं परेशान हो चुकी। ये मेरे को हर कमेंट एक ही चीज है, चीना ले, अगर मैं लेकर जाती ना, असल में गोलू ने बोला ना कि मैंने अपनी बहन को बुलाया था, तो भाई वो चीज बोलती ना कि किस बहन को बुलाई यार, चीना नहीं थी। मेरी ऐसी करने में लगे हुए हैं सारे कि चीना ने कराई। भाई बस कर दो, मैं नहीं थी। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आप बोलोगे मैं चिल्ला रही हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस चीज से, क्योंकि बार बार एक ही चीज, चीना इज इंस्टिगेटर। ये देखना, ये क्या है भाई? तुमने देखा है क्या कि मैं लेके गई? उसने अपने मुंह से बोला। मुझे एक व्लॉग दिखा दो, एक भी व्लॉग जहाँ पे गोलू ने बोला कि चीना ने मुझे आके पासपोर्ट दिया। मैं कह रही हूँ मैं थूक चाट जाऊंगी। और बताओ, यहाँ पर निक्की के पास बैठी हुई हूँ और ये बे मतलब के दोनों हंसी जा रही है। देखो कोई मतलब नहीं। हाँ क्या एक्सीडेंट हुआ, लिफ्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? देखा एक्सीडेंट हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा, वो आगे सामने को वो लेके जा रहा है, उसको देख भी लिया। तो मोटरसाइकिल कहाँ गिरी पड़ी है? तो मोटरसाइकिल गिर गई ना, उसके अंदर गिर गया ना वो क्या रेडी में गिर गया, रेडी में। और वो उसको ले गया भाई। अच्छा गाना गा रहा है कि लिफ्ट करा दे। अरे नहीं, गाना थोड़ी, तो लोगों ने लगाया थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अच्छा। अरे वो ऐसे बता रही कि शुक्र एक बात है, इसने ये चीज देखी, सब बंदे को उस शुक्र करो उसको लगी नहीं। किस्मत होती है भाई। गाइस ये भी अपनी अपनी किस्मत होती है कि हर इंसान। और किस्मत में लिखा नहीं था ना गिरना और लगना। हाँ गिरना लिखा नहीं, हुआ झूले था। तो लिखे थे, झूले लिखे हुए थे, पर उसकी किस्मत में चोट लगना नहीं लिखा हुआ था। भगवान ने बचाया उसको। हाँ तो भगवान ही बचाता है और कौन बचाता आज है? की भविष्यवाणी, आप 2 व्हीलर छोड़कर 3 व्हीलर पे सवारी करेंगे। अच्छा 2 व्हीलर छोड़ के 3 व्हीलर की आसमान से गिरा खजूर पेट का। हाँ चलो बच गया। सर गाइस ये बड़ी अच्छी बात है जो ये आदमी बच गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ऐसे मैं निक्की के पास आई हूँ, निक्की को बता रही हूँ कि निक्की आज मैं गई थी विशाल क्या, हाँ विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, वहाँ गई थी हेमा के साथ। अच्छा, बिल्कुल ना, पहले मैं छतरी, एक छाता लेके गई अम्ब्रेला। नहीं तो बरसाते नहीं है। अब एक देख, छाता तो हम इससे ले सकते हैं, पोपटलाल से। पोपटलाल लेके घूमता रहता है। पोपटलाल छाता लेके घूमता रहता है क्या पूरा टाइम अभी भी, मतलब ये क्यों है चेरी? ये पोपटलाल देखो कान में दवाइयां डलवा रहा है। इसके पास हमेशा छाता क्यों होता है? पसंद है इसको छाता। आज मुझसे गोल्डी ने क्वेश्चन पूछा था कि सावन के महीने में कड़ी क्यों नहीं खाते। मैं कहा मेरे को नहीं पता।
मैं कहा मेरी मदर इन लॉ कहती, सास कहती थी नहीं हाँ नहीं, मैंने पढ़ा था, मैं बताती हूँ क्यों नहीं खाते। उसमें मैंने पढ़ा था कि ऑफिस जाके ना मैंने गूगल, मैंने बस सोचा था मम्मी कहती रहती कड़ी नहीं खानी, कड़ी नहीं खानी, आखिर ऐसे होता क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था कि सावन के टाइम पे ना जो दही है ना वो हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है, और अच्छा। बेसन भी है वो भी कुछ प्रॉब्लम करता है, इसकी वजह से कड़ी बना के नहीं खानी। कड़ी और साग नहीं खाना चाहिए। साग तो फिलहाल होता ही नहीं है। चलो, और कड़ी क्यों नहीं, कड़ी तो हर टाइम खा सकते हैं। कड़ी मम्मी को मैं यही तो बोलती हूँ, मम्मी कहती है ना कड़ी नहीं खानी, हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें, कड़ी में दही बेस होता है, हाँ, हमारी हाँ। बॉडी का हीट इफेक्ट करता है, हाँ। कुछ होता है वार्मिंग फूड्स वगैरह मानसून तो ये बड़े बुजुर्गों ने ये बातें बनाई। मानसून मंथ्स में नहीं खानी चाहिए कड़ी। हाँ हाँ तो गाइज अब आपको ये वाला जवाब मिल चुका है। गोल्डी ने मुझसे पूछा कि कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए, तो ये जवाब चीना ने दे दिया गूगल में नहीं से नहीं पढ़ नहीं, के। मैंने मम्मी को बोला था एक बार, मम्मी कहती कड़ी नहीं खाते, तो मैंने बोला क्यों नहीं खाते, रीजन नहीं था उनका उनके पास, क्योंकि पहले बोलते थे फिर बंदा मानने लग जाता था। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग रीजन मानते थे क्यों, है ना। तो मैंने मम्मी को बोला देखो बेसन भी खा रहे हैं पकौड़े बना के, हाँ। दही भी खा रहे हैं हम लोग, तो इन दोनों को मिक्स करके क्यों नहीं खा सकते हम। मम्मी हमारे कहती पेट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए सावन के महीने में अच्छा है। तेरे को पता है जब एक बार सावन का महीना पहला सावन का महीना आया था ना, तो मम्मी ने मेरे को अपनी मम्मी के घर भेज दिया था। कहती सावन के महीने में पहले साल में सास और बहू को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। बस मेरी बात सुन, सिर्फ मैं गई थी 4 बहुओं में से, बाकी 3 बहुओं के आदमियों ने भेजा ही नहीं। वो कह रहे सास और बहू को इकट्ठे हो चाहे ना हो, मगर मियाँ बीबी को अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए मम्मी ने वो रिवाज तोड़ दिए। मगर मैं तो अपना महीना पूरा अपनी माँ के घर लगा के आई थी, पूरा सावन का महीना। और मम्मी बिल्कुल सावन के महीने में मेरी मम्मी के घर नहीं आई थी। हाँ देख ले, सिर्फ मैं अपनी माँ के घर पूरा महीना लगा के आई थी। तुम तीनों में से कोई भी नहीं गया। देखा। उसका एक रीजन मैं बताती हूँ। देखो पहले तो जब मेरी शादी हुई थी, आप तो होके आ गए, ठीक है, सोनिया भाभी डॉली भाभी देखे थे, तो मम्मी साथ में नहीं गए। फिर उसके बाद वो अपना हो गया सबका, फिर मैं आ गई। फिर मम्मी को लगा कि चल ये आ रही है, चल खाना वाना बन ही रहा है, तो क्यों भेजा। हाँ नहीं, सोनिया नहीं गई, डॉली नहीं गई, निक्की नहीं गई, इसलिए मैं ही गई थी खाली। तो देखा, हुर्र क्या हुर्र। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये देख लो सब्सक्राइब करने से पहले। ये देखो खेल रहे ये भी खेल रही है, ये भी खेल रही है। तो गाइज आज का ब्लॉग अब यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह।